दज्जाल वो कहाँ पैदा होगा? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से मतलब पीढ़ियों से पूछा जा रहा है। और इसकी गूंज सच कहूं तो आज भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस गहरे राज को थोड़ा समझने की। अच्छा, कभी सोचा है इस बारे में? मतलब जब हम सब अपनी रोज की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालकर अकेले बैठते हैं, तो क्या ये ख्याल कभी जहन में आता है कि जिस दज्जाल का जिक्र हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, क्या पता वो कहीं इसी दुनिया में पैदा हो चुका हो? हो सकता है वो किसी अनजान से शहर में एक बिल्कुल आम इंसान की तरह बड़ा हो रहा हो, और हम सब, पूरी दुनिया, अपनी ही धुन में मगन, उससे बिल्कुल बिल्कुल बेखबर हों। अब देखिए, आज का ये सवाल ना किसी को डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद तो हमें जगाना है, हमें उस हकीकत के लिए तैयार करना है जिसका जिक्र आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कर दिया था। तो इसे एक याद दहानी समझिए, एक एक तरह की चेतावनी जो हमें जगाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सदियों पुराने सवाल की थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। आखिर वो है कौन? वो दिखता कैसा है? और सबसे जरूरी, उसके बारे में हमें बताया क्या गया है? और पता है, जो बात इस मामले को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि रिवायतों में, हदीसों में उसकी पहचान बहुत बहुत ही साफ साफ बताई गई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये निशानियां आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, दज्जाल कोई जिन या कोई फरिश्ता या कोई रूहानी ताकत नहीं होगा। नहीं, वो हम सब जैसा ही एक इंसान होगा। माँ के पेट से पैदा होगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। अच्छा, अब उसकी दूसरी पहचान, ये उसके जिस्म से जुड़ी है, और ये इतनी वाज़ेह है, इतनी क्लियर है कि उसकी एक आंख में नुक्स होगा, कोई डिफेक्ट होगा, और ये ऐसा होगा कि जो भी उसे देखेगा उसे फौरन पहचान में आ जाएगा। और फिर आती है सबसे बड़ी, सबसे खुली निशानी, उसके माथे पर, जी, उसके फोरहेड पर लिखा होगा काफिर, काफ फा रा। और सबसे सबसे अहम बात पता है क्या है? ये कि इसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, हर एक, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगी। तो सवाल उठता है कि वो आएगा कहां से? इस बारे में भी रिवायतों में हमें कुछ अहम इशारे, कुछ क्लूज मिलते हैं। एक तो ये कि वो मशरिक यानी ईस्ट, पूर्व दिशा से निकलेगा। और दूसरी रिवायत में थोड़ी और तफसील है, जिसमें खुरासान का जिक्र है। खुरासान ये एक ऐसा इलाका रहा है जहां सदियों से जंग और फितने की आग जलती आई है। लेकिन रुकिए, एक वाकया ऐसा भी है जो इस पूरे सवाल को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। ये कहानी है सहाबी तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो इस्लाम लाने से पहले ईसाई थे, और उन्होंने अपने एक समुद्री सफ़र का एक बहुत ही अजीब किस्सा सुनाया। हुआ ये कि उनका जहाज़ भटक गया और एक अनजान से जजीरे पर जा लगा, और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो भारी भरकम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब उस कैदी ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो जो किसी दूर दराज के जजीरे पर कैद इंसान के लिए जानना, आप सोचिए, नामुमकिन सा था। उसने अरब के हालात के बारे में पूछा, उसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इन सवालों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो दुनिया में हो रहे बड़े बड़े वाकयात से किसी तरह जुड़ा हुआ था। और फिर जब तमीम दारी ने वापस आकर ये पूरा का पूरा किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आप जानते हैं क्या हुआ? आपने इसकी तस्दीक की, आपने कंफर्म किया और फरमाया कि वो कैदी वही दज्जाल है। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये से ये इशारा मिलता है कि शायद दज्जाल बहुत पहले ही पैदा हो चुका है और बस अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास वक्त तक कैद में है। अच्छा, अब ज़रा एक पल के लिए रुकते हैं। इन सारी रिवायतों को, इन सारी बातों को आज की दुनिया के आईने में रखकर देखते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आज का माहौल दज्जाल के धोखे के लिए एकदम तैयार नहीं हो चुका? बस एक मिनट सोचिए, आज के ज़माने में झूठ को इतनी खूबसूरती से, इतनी चालाकी से पेश किया जाता है कि सच बेचारा फीका लगने लगता है। टेक्नोलॉजी ने हमें यह एहसास दिला दिया है कि जैसे हम कुदरत पर भी काबू पा सकते हैं। पूरी की पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट कर रह गई है, और इसका नतीजा, सच और झूठ यानी हक और बातिल का फर्क वो धुंधला होता जा रहा है। क्या ये सब उसके आने की तैयारी जैसा नहीं लगता? और सुनिए, जब वो आएगा ना, तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। नहीं, वो ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो आंखों को धोखा दे देंगे। वो खुलेआम दावा करेगा, देखो, मैं बारिश बरसा सकता हूं, मैं इस बंजर जमीन को हरा भरा कर सकता हूं, और यहां तक कि वो कहेगा, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। ये
ये सब बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ी आजमाइश। लेकिन उसकी ये ताकत और उसका ये धोखा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। हाँ, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, इसमें कोई शक नहीं। पर हर इम्तिहान का एक अंजाम तो होता ही है ना? और अच्छी बात यह है कि उस अंजाम का वादा भी हमें पहले ही बता दिया गया है। जब दज्जाल का फितना अपनी चरम सीमा पर होगा, अपने पीक पर होगा, तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे को दुनिया में भेजेंगे। वो आसमान से उतरेंगे और फ़िलिस्तीन में लद के दरवाजे पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। बस उसका सारा जादू, सारा धोखा एक पल में ख़त्म। और यही बात हमें सबसे बड़ी तसल्ली देती है कि फितने का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो जाए, आखिर में जीत रोशनी की ही होनी है। और इस रोशनी का वादा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अल्लाह ने किया है। तो अब तक की ये सारी बातचीत के बाद हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। अब वक्त है कि हम अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर जरा अपने अंदर झांकें, क्योंकि असल सवाल तो कुछ और ही है। जी हाँ, असली सवाल ये नहीं है कि दज्जाल खुरासान में है या किसी जजीरे पर कैद है। असली सवाल तो ये है कि अगर वो आज हमारे सामने आ जाए तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि उसके चमत्कारों और उसके धोखों का सामना कर सके? क्या हम हक और बातिल में फर्क कर पाएंगे? तो फिर इसकी तैयारी कैसे की जाए? अच्छी बात यह है कि हमें इसका रास्ता भी बताया गया है। सबसे पहले सूरह अल कहफ की तिलावत, खासतौर पर हर जुमे के दिन। दूसरा, नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपने और अपने बच्चों के दिल में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बिठा देना कि असली ताकत, सारी की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं। तो हो सकता है दज्जाल जन्म ले चुका हो सकता है वो इंतज़ार में हो, लेकिन हम यहाँ उसका इंतज़ार करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अपने ईमान को मजबूत करने के लिए हैं। क्योंकि याद रखिए, आखिर में सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ से आया था। सवाल तो ये होगा कि जब वो सबसे बड़ा इम्तिहान आया तो हम कहाँ खड़े थे, हक के साथ या धोखे के साथ? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने दिल को तैयार कीजिए।